नाउ चिल्ड्रंस, ये है आपका सेट्स का फोर्थ वीडियो। तो इसमें जो पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था, सेट्स में यूनियन बताया था, इंटरसेक्शन बताया था, डिफरेंस बताया था। उसमें यूनियन का तो खैर मैंने आपको बता दिया था कि हम यूनियन ऑफ सेट्स कैसे फाइंड करते हैं। इंटरसेक्शन रह गया था, तो उसके लिए देख लीजिए। इंटरसेक्शन के लिए इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ये क्या है, देखिए हमारे पास लेट अस कंसीडर टू सेट्स हैविंग एलिमेंट्स 1 2 3 एंड 4 एंड लेट अस कंसीडर अदर सेट which is elements 3 4 5 and 6, राइट। तो इसका हमें सेट ए का सेट ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन मीन्स द एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ द सेट्स ए एंड बी। तो इसमें जो कॉमन है दे आर 3 4 इन ए 3 4 इन बी। तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो गया चिल्ड्रंस, 3 एंड 4। तो ये हो गया आपका इंटरसेक्शन। इसके बाद हमारे को जो दूसरी चीज बताने को रह गई थी इंफॉर्मेशन, वो थी डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स, तो डिफरेंस ऑफ सेट्स में हो गया सबसे पहले मैं ए माइनस बी। ए बी आपके यही सेम सेट्स हैं। तो ए बी मतलब क्या है, ओनली ए। ओनली ए मीन्स एक्सक्लूडिंग द एलिमेंट्स ऑफ बी। तो बी के एलिमेंट्स जो ए में आ रखे हैं उन्हें आप हटा दो, एक्सक्लूड दोज एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू ए एंड बी। तो ए में से हम बी के जो एलिमेंट्स हैं दे आर 3 4। 3 4 जो है बी में भी हैं, तो एक्सक्लूड दोज एलिमेंट्स। तो वी आर लेफ्ट विद 1 एंड 2। तो दिस इज योर ए माइनस बी। एंड सेकेंड था हमारा बी माइनस ए। सिमिलरली बी माइनस ए इज ओनली बी। तो ओनली बी मीन्स फ्रॉम बी सेट एक्सक्लूड विथ द एलिमेंट्स विच आर ऑफ ए सेट। तो ए सेट के यहाँ पे एलिमेंट्स क्या है, 3 4 बी में। तो वी आर लेफ्ट विथ क्या हो गए, उन्हें हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचा, 3 4 हटा दिया तो हमारे पास 5 6 बचा। तो यहां पे b माइनस ए इज 5 6। नाउ चिल्ड्रंस, इसके बाद आपका आता है सबसेट्स। मैंने पीछे बता दिया था, तो उसमें था सबसेट्स ऑफ सेट्स ऑफ रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर के कितने सबसेट हो सकते हैं। देखिए वो हो गया पहला सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स का सेट, इसे हम n से डिनोट करते हैं। सेकंड होता है सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में आपके जो है दोनों प्लस माइनस दोनों आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं ये लिख दूं, ये 0 1 2 3 4 एंड डैश डैश, और यहां से लिख दें -1 -2 -3 डैश डैश। तो ये क्या हो गया आपका, दिस इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स एंड इट इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। ऐसे नेचुरल नंबर्स का क्या सेट होता है, नेचुरल नंबर्स का 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हो गया। एंड थर्ड हमारा आता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स। तो ये रैशनल नंबर्स हमारा आई होता है। तो ये क्या होता है, ये हो जाता है हमारा x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सॉरी रैशनल नंबर्स। क्या है, x नेचुरल नंबर सेट, रैशनल नंबर्स का क्या है सेट, उसका एलिमेंट है x एंड x बिलोंग्स टू r सच दैट x इज इक्वल टू p अपॉन q एंड pq बिलोंग्स टू z। pq क्या होंगे, इंटीजर्स को बिलोंग करेंगे, एंड q नॉट इक्वल टू 0, और q क्या है, 0 के इक्वल नहीं होगा। इसके बाद आता है हमारा सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स ये होता है। तो इसे हम t से भी डिनोट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाता है, दिस इज इक्वल टू r माइनस क्यू। दैट मीन्स कोई रियल नंबर से सारे इरेशनल नंबर्स हटा देंगे तो उसके बाद जो नंबर बचते हैं वो क्या होते हैं, दे आर इरेशनल नंबर्स, ठीक है चिल्ड्रन। तो ये तो हमारे हो गए सबसेट्स ऑफ सेट्स ऑफ रियल नंबर्स। नाउ चिल्ड्रंस, इसके बाद हमारा आता है इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर। मैंने पहले ये आर फॉर रियल नंबर्स, अभी आपको जो बताया था वो बताया था कि हमारे जो नेचुरल नंबर हैं, इरेशनल नंबर हैं, रैशनल नंबर हैं और इंटीजर्स हैं, दे आर सबसेट्स ऑफ रियल नंबर। अब इनके अलावा भी और इंटरवल्स हैं जो कि हमारे इसके रियल नंबर के सबसेट होंगे। हम इसमें करते हैं लेट, दो मानते हैं ए बी बिलोंग्स टू आर सच दैट
सच दैट ए इज लेस देन बी, ए क्या है, बी से छोटा है। तो सबसे पहला जो इंटरवल हमारा होता है वो होता है क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। नाउ चिल्ड्रंस, ये होता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स x such that x is more than equal to a but less than equal to b। x क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर x है, और x रियल नंबर किस तरीके के हैं, दे आर मोर देन इक्वल टू a बट लेस देन b, दैट इज बिटवीन a एंड b इंक्लूडिंग a एंड b ऑल्सो, ठीक है। and is denoted as S, ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स में रख देंगे। तो ये क्या होता है, ये हमारा होता है क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। तो क्लोज्ड इंटरवल में ये हो जाता है, इसको हम ऐसे करते हैं, दस सिंबॉलिकली जो हम करेंगे, दस इट इज रिटन एज सिंबॉलिकली, ये हो गया आपका A और B, इसे हम लिख देंगे x सच दैट x is more than equal to a and less than equal to b and x belongs to real numbers, ठीक है। ये हो गया। तो अब हम इसका एग्जाम्पल बताते हैं आपको। एग्जाम्पल में हम कैसे करते हैं, सपोज मेरे को दिया होता है -5 to 3, ठीक। तो मैं इसे सिंबॉलिकली कैसे लिखूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा, दिस इज -5 and 3, तो ये मैं लिख लूंगा हमारा x सच दैट x शुड बी मोर देन इक्वल टू -5 एंड लेस देन इक्वल टू 3, ठीक, एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये हमारा जो, ये किस में हो गया, ये आप देखेंगे ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हम इसे रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। रोस्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, इसका एलिमेंट्स -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब अगर हम इसे नंबर लाइन में एक्सप्रेस करना चाहें तो नंबर लाइन में इसे ऐसे एक्सप्रेस कर देंगे। देखिए, ये हो गया आपका -∞ और ये हो गया आपका +∞ इधर। अब ये क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल है तो दोनों साइड हम जो है सॉलिड सर्किल्स लेंगे, ऐसे सॉलिड, हॉलो नहीं लेंगे, जैसे हॉलो मैंने बनाए थे वो नहीं लेंगे हॉलो। और यहाँ क्या लिख देंगे, -5 एंड दिस इज योर 3। तो इसके बीच में आपका ये किसको रिप्रेजेंट किया है, दिस रिप्रेजेंट्स द गिवन इंटरवल x मोर देन इक्वल टू -5 एंड लेस देन इक्वल टू 3। यहाँ पे भी मैं सिंबॉलिकली यहाँ पे बताया नहीं आपको, ये हो गया सपोज ऐसा, ये करके ये हो गया -∞, ये हो गया आपका +∞, ये हो गया a एंड दिस इज अ b, और ये इसके बीच में इंटरवल हो गया आपका, ठीक है। तो ये जो है रिप्रेजेंटेशन किस पे हो गया, नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे हम ऐसे एक्सप्रेस कर देंगे, ठीक है चिल्ड्रंस। ये हो गया आपका क्लोज्ड इंटरवल। अब इसके बाद चिल्ड्रंस सेकंड होता है आपका ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल सेम ऐसे ही है, इट इज ओपन फ्रॉम बोथ साइड। यहां पे क्या था, हमारा क्लोज्ड था, और यहां पे हमारा ये ओपन है, दोनों साइड से ओपन है। दैट मीन्स इसे हम लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स x such that x is more than a but less than b। बस यहां लेस देन इक्वल टू था तो यहां लेस देन है, यहां सॉरी मोर देन इक्वल टू था तो यहां मोर देन है, यहां लेस देन है तो यहां लेस देन इक्वल टू था तो यहां पे आपका लेस देन है, ठीक है। एंड इज डिनोटेड एज, एंड इज डिनोटेड एज, यानी कि कर्व्ड ब्रैकेट में हम रखेंगे तो ये हो गया आपका ओपन फ्रॉम बोथ साइड, ठीक है। और हम सिंबॉलिकली अगर हम इसे करेंगे सिंबॉलिकली तो ये हो जाएगा हमारा a b इज इक्वल टू x सच दैट x इज मोर देन a लेस देन b एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है। और नंबर लाइन पे अगर हम लिखना चाहें तो ये हो गया हमारा -∞ एंड दिस इज योर +∞, ये हो गया हमारा
दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी, ये हो गया। तो इसमें फर्क क्या है, इन दिस वो क्लोज्ड इंटरवल में वी इंक्लूड ए एंड बी ऑल्सो एंड द नंबर्स विच फॉल बिटवीन ए एंड बी। और इसमें क्या होता है, वी डोंट इंक्लूड ए एंड बी, ओनली द नंबर्स इन बिटवीन ए एंड बी आर टेकन इन दिस सेट। तो आपको ये नोट करो, मैं इसका एग्जाम्पल से बता देता हूं आपको। देखिए चिल्ड्रंस, इसका एग्जाम्पल ऐसा है, सपोज मेरे पास वही दिया हुआ है -5 से लेके और सपोज 2 तक, इट इज ओपन। तो मैं इसे कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, इट इज रिप्रेजेंटेड एज x such that x is more than -5 and less than 2 and x belongs to real numbers, right? और इस नंबर लाइन पे अगर हम, ये तो हो गया, अगर ये क्या है इसका, दिस इज इन सेट बिल्डर फॉर्म, ये सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। अब मैं इसे अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा, इट इज -4 -3 -2 -1 0 1 ओनली, not including -5 and 2. This is the difference between closed interval and open interval. Closed interval में we include the terms and in open interval we exclude them. ठीक है, तो ये हो गया। अब नंबर लाइन पे हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, देखिए सिंपल, ये हो गया आपका +∞, दिस इज -∞, ये हो गया, ये हो गया -5 और ये हो गया आपका 2। ये हम हॉलो ही रहने देंगे और इसको ऐसे, ये हो गया, इसको आप शेड कर दो जैसे भी, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, और ये हो गया नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये नोट कर लीजिए चिल्ड्रन। नाउ चिल्ड्रंस, थर्ड जो इंटरवल आता है वो आता है आपका सेमी ओपन्ड एंड सेमी क्लोज्ड इंटरवल्स। सेमी मतलब हाफ, आधा ये खुला हुआ होगा, आधा ये ओपन होगा। अब किधर, कई बार ये लेफ्ट से ओपन होगा, राइट को क्लोज्ड होगा, तो कई बार इधर क्लोज्ड होगा, लेफ्ट में क्लोज्ड होगा और राइट में ओपन होगा। इस तरीके से इधर ओपन होगा तो इधर क्लोज्ड होगा, और इधर क्लोज्ड होगा तो इधर ओपन होगा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स x, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स x सच दैट, क्या, x is more than equal to a and less than b, and x more than a but less than equal to b is called semi opened and semi closed interval, ठीक है। and is denoted as देखिए a b, यहां से क्लोज्ड है तो यहां पे रेक्टेंगुलर ब्रैकेट लगा दिया, इधर सर्कुलर, एंड a b रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये हो गया, तो ये हो गया आपका सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज्ड इंटरवल। अब मैं इसको आपको जो है सिंबॉलिकली बता देता हूं, एक मिनट। नाउ चिल्ड्रंस, ये है आपका ए बी सेमी ओपन, इट इज क्लोज फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड ओपन इन राइट साइड, ठीक है। तो ये आपका इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, x सच दैट x इज मोर देन इक्वल टू a एंड लेस देन b, एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। और नंबर लाइन में रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा इसका, ये हो गया आपका +∞ एंड दिस इज योर -∞, ये हो गया आपका, ये हो a एंड b, इट इज क्लोज फ्रॉम साइड a, तो a पे क्लोज है, ऐसा हो गया, और a, ठीक है। और इसका अगर हम एग्जांपल अभी बताता हूँ, a और b सेकंड वाला है ये, तो ये क्या हो जाता है हमारा, x सच दैट x इज मोर देन a बट लेस देन इक्वल टू b एंड x बिलोंग्स टू r, ये हो गया। तो इसका नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, इस तरीके से कर लेंगे हम, -∞ +∞, और ये हो गया आपका, इट इज क्लोज फ्रॉम b, राइट साइड से क्लोज्ड है, तो मैंने यहाँ पे पूरा सॉलिड कर लिया, दिस इज योर a एंड b, ठीक है। ये पोर्शन हो गया। तो इसमें भी क्या है, इन द फर्स्ट केस वी विल इंक्लूड a बट नॉट b, एंड इन सेकेंड केस वी विल नॉट इंक्लूड a बट इंक्लूड b, ठीक है।
ठीक है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, एक एग्जाम्पल जैसे सपोज है -5 to 2, सॉरी, दिस इज ओपन, राइट, इस तरीके से है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको हम लिख लेंगे x such that x is more than equal to -5 but less than 2, राइट, एंड x belongs to रियल नंबर्स। तो इसे हम नंबर लाइन में अगर एक्सप्रेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा नंबर लाइन में, देखिए दिस इज -∞, दिस इज +∞, ठीक है। अब इट इज क्लोज फ्रॉम -5, तो ये -5 और ये 2 यहाँ पे क्लोज्ड है, तो इसे आप सॉलिड कर दीजिए। अब ये हो गया, दैट मीन्स वी विल इंक्लूड whenever we will express this set in a roster form, in that case we will include -5, तो हम इसे -5 को इंक्लूड करेंगे। और रोस्टर फॉर्म में अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म को लिखेंगे तो क्या से हो जाएगा, -5, -4, -3, -2, -1 एंड 0 एंड 1, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, एंड एक्सक्लूडिंग 2, राइट चिल्ड्रन। अब इसके बाद जो है नीचे हम अगर दूसरा बताएं तो उसके लिए भी एग्जाम्पल दे देता हूं, यही एग्जाम्पल है, देखिए इट इज -5 क्लोज फ्रॉम दिस साइड एंड ओपन फ्रॉम, क्लोज फ्रॉम राइट साइड एंड ओपन फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो इसका सेट बिल्डर नोटेशन क्या हो जाएगा, x इज मोर देन -5 बट लेस देन इक्वल टू 2 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, राइट। अब इसको अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो रोस्टर फॉर्म में इसमें लिखने में क्या हो जाएगा, देखिए इसका रोस्टर फॉर्म में आई विल नॉट इंक्लूड -5, राइट। तो कहां से शुरू होगा, -4, -3, -2, -1, 0, 1 एंड 2। इन दिस केस आई विल इंक्लूड 2 बिकॉज इट इज क्लोज फ्रॉम 2, राइट। तो ये हो गया। इसको नंबर लाइन में अगर एक्सप्रेस करेंगे तो ये हो गया नंबर लाइन, ये हो गया आपका इधर और ये इधर, ये हो गया -5 और ये 2, ये -∞ और ये +∞। तो इट इज क्लोज फ्रॉम 2, क्लोज फ्रॉम राइट साइड, तो ये हो गया। और इसको यू करके आप कर लेंगे तो ये इसका नंबर लाइन में रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। तो चिल्ड्रंस आप इसे नोट कर लें। नाउ चिल्ड्रन आप एक चीज़ नोट कर लें, इसके अलावा भी सबसेट्स और इंटरवल्स और होते हैं। तो ये देखिए 0 to ∞, यानी कि इट इज़ क्लोज फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो ये हो गया। तो ये चीज़ क्या है, 0 to ∞, यानी कि अगर हम नंबर लाइन में देखें तो ये हमारा है 0, राइट, ये है 0 और ये है +∞, ठीक। तो हम इस साइड जा रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्लोज्ड यहाँ से है, इसका मतलब इंक्लूडिंग 0। तो ये क्या है, दीज आर सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, दैट मीन्स सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, सेट ऑफ आर पॉजिटिव और सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, राइट, सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स है। अब ये है चिल्ड्रंस, यहाँ पे देखिए तो ये क्या है, दिस इज योर -∞, ठीक है, और ये है आपका 0 एंड नॉट इंक्लूडिंग 0, ये यहाँ तक है, इसको हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, इसको देखिए ये हो गया, ठीक है। तो यानी कि हम किधर जा रहे हैं, इधर तो हम इस साइड जा रहे थे, इधर हम इस साइड जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये नेगेटिव की साइड, यानी कि अब सारे रियल नंबर्स लेंगे एक्सक्लूडिंग 0, सारे रियल नंबर्स इधर के लेंगे लेफ्ट साइड के जो कि नेगेटिव होंगे। तो इसे हम लिख देंगे सेट ऑफ आर नेगेटिव और सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स, ठीक है। और ये हो गया, ये आपकी हो गई एक नंबर लाइन, ये हो गई +∞ से लेके -∞ तक। ये हमेशा इन्फिनिटी को हम इंक्लूड करते ही नहीं है, इस साइड में हमेशा कहीं भी इन्फिनिटी आएगा आपके, उसमें आपके क्वेश्चंस जितने भी आएंगे करने को, आप उसमें इन्फिनिटी को तरफ जो है ओपन इंटरवल ही दिखाएंगे, जैसे मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 0 पे ओपन इसलिए दिखाया क्योंकि मैंने नेगेटिव लेने हैं रियल नंबर्स, तो वो 0 से स्टार्ट नहीं हो, वो होंगे -1 से, -1 से या 0.99 करके 0.1, 0.2, 0.3 ये करके, ठीक है। तो ये होता है आपको, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ये एक, हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिए, ये आपकी पूरी की पूरी क्या है, ये एक नंबर लाइन है, ठीक है, ये आप ध्यान रखना, ये क्या है आपकी एक
नंबर लाइन है, आर ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक, नोट कर लीजिए चिल्ड्रन इसे। नाउ चिल्ड्रंस अब है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है, जैसे पीछे पीछे मैंने पढ़ाया था यूनिवर्सल सेट पढ़ाया था, तो अब यह है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट सेट होता है हमारा सपोज कोई सेट ए है और कोई सेट कॉम्प्लीमेंट सेट और यूनिवर्सल सेट क्या है? यू। तो यू में से सारे के सारे ए के एलिमेंट्स को हम निकाल दें तो वो हमारा होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है, ये चीज हमारी होती है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। राइट चिल्ड्रन? नाउ चिल्ड्रन इसको लिख लें, लेट यू बी अ यूनिवर्सल सेट and A be any set such that A is subset of universal set. A is a subset of universal set. That means it is a proper set of universal set. Then complement of a set A is the set in which the elements of U are taken which are not in A. Right? Then complement of a set A is the set in which the elements of sorry यहाँ पे एलिमेंट छूट गया था, एलिमेंट्स ऑफ यू आर टेकन विच आर नॉट इन ए। ठीक है, देखिए इसका एग्जांपल, सपोज यू कोई यूनिवर्सल सेट है, ये है, इसके एलिमेंट्स हैं आपके 1 2 3 4 5 एंड 6 सपोज। ठीक है, और ए कोई एलिमेंट है, वो एलिमेंट्स हो गए आपके 2 4 एंड 6। तो अब मुझसे पूछा जाए ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए का कॉम्प्लीमेंट इट इज डिनोटेड बाय ए डैश। तो ए कॉम्प्लीमेंट ए डैश से भी होता है और ये हम जो है ए सी से भी डिनोट करते हैं, इससे भी ए टू सी। ठीक है, तो ए डैश क्या हो गया? यू माइनस ए, वही डिफरेंस, यानी कि जो दोनों में कॉमन है वो हटा देंगे यू से। तो इसमें क्या है 2 4 6, ये इसके एलिमेंट है, हटा दो तो क्या बच गया यहाँ पे? ये बच गया 1 3 एंड 5। दिस इज द कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ ए। राइट चिल्ड्रन, आप इसे कॉपी कर लें। नाउ चिल्ड्रंस, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन। कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज। अब ये ऐसा होता है कि हमारा कोई एम्प्टी सेट है, अगर मैं उस एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेता हूं तो किसके बराबर होता है? इट इज इक्वल टू द यूनिवर्सल सेट। ठीक है, आ गया। अब मैं यूनिवर्सल सेट का ही कॉम्प्लीमेंट कर देता हूं। दैट मीन्स यूनिवर्सल सेट से कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब होता है कि यूनिवर्सल सेट से उसी के एलिमेंट्स गायब कर दो, निकाल दो, तो क्या बचा? एम्प्टी सेट आ जाएगा। अब इसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट लॉज। कॉम्प्लीमेंट लॉज कैसे होते हैं कि अगर मैं दो सेट है, सपोज एक सेट मेरे पास ए है, मैंने उसका कॉम्प्लीमेंट निकाला ए डैश, तो अगर मैं उसका यूनियन कराता हूं किसी सेट का एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट सेट, उन दोनों का यूनियन करता हूं तो यूनिवर्सल सेट के इक्वल हो जाता है। और दूसरा, अगर इन्हीं सेट्स का मैं इंटरसेक्शन कराता हूं, यानी कि उन दोनों में कुछ कॉमन फाइंड करने की कोशिश करता हूं, तो मुझे एम्प्टी सेट मिलेगा। ठीक है, ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट सेट। राइट, अब हमारा आता है फोर्थ लॉ है डबल कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ। डबल कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ मतलब मैं ए का कॉम्प्लीमेंट करूं और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट कर दूं तो कहां पहुंच जाऊंगा? फिर से ए ही सेट मिल जाएगा। ये आगे चिल्ड्रन, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या मिल गया मुझे? फिर से ए सेट मिल गया। ठीक है, ये होता है आपका डबल कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ। इसके बाद आपके आते हैं डिमॉर्गन्स लॉ। तो डिमॉर्गन्स लॉ ये होता है डिमॉर्गन्स लॉ, इसे कहते हैं डिमॉर्गन्स लॉ। ये क्या आता है? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन इज इक्वल टू द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। राइट, कॉम्प्लीमेंटेशन। नाउ अब है हमारे पास डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ में ये है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्स। दैट इज complement of the union is equal to the intersection of their
complements. Complement of the union is equal to the intersection of their complements. दैट इज ए और बी सेट के यूनियन का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के बराबर होता है, ठीक है। इसके बाद है आपका सेकंड लॉ है आपका डी मॉर्गन्स का, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल, ये ए सेट था, रूल था, ये इसका बी है, इज इक्वल टू, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, दैट इज complement of the intersection is equal to the union of their complements. तो ये हो गया complement of the intersection is equal to the union of their complements. Their complements means set of A and B, set A and B, right? तो ये था आपका इतना ही इसमें बताने को। इसके बाद अगले इसमें आपको बताएंगे वेन डायग्राम्स, ठीक है। तब तक के लिए आप ये नोट कर लें फटाफट।